स्वागत है आप सबका हमारी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हातिफ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात किया था रासायनिक परिवर्तनों के बारे में और वहां हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नए पदार्थ कैसे बने, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से नए पदार्थों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके बीच एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। उनके बीच एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है और उसी क्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है और ये परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। दोबारा मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस वहां पर होता है जिसकी वजह से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, यानी नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये जो विशेष प्रकार की क्रिया है, यानी जिसे हमने स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस कहा, इसी को हमने एक नाम दे दिया रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, यानी इसी को हमने केमिकल रिएक्शन की संज्ञा दी। तो अब एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि रासायनिक परिवर्तन उसी विशेष प्रकार क्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर कहीं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया अवश्य हो रही है। तो दोस्तों, संक्षेप में हम अब ये कह सकते हैं कि वह क्रिया यानी प्रोसेस जिसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए दोस्तों, अब कुछ हम उदाहरणों पे आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कोयले के जलने के बारे में बात किया था, यानी हमने उदाहरण में बात किया था कि कोयले का जलना, किस तरीके से कोयला जलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कोयला जो होता है वो कार्बन से बना होता है, यानी कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। दूसरी चीज़ कि वायु की ऑक्सीजन, यानी वायु में ऑक्सीजन होती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। ये वही ऑक्सीजन है जो हम सांस के ज़रिए अपने शरीर में अंदर लेते हैं और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तीन चीज़ें हमने देखा। सबसे पहला कोयला जो कार्बन से बना होता है, दूसरी चीज़ वायुमंडल की ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस जिसे हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो गैस जिसे हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो इन तीनों को समझना इस उदाहरण को समझने से पहले बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम इन तीनों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर उदाहरण को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कार्बन एक तत्व होता है और तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और आप ये भी जानते हैं कि परमाणुओं का आकार गोलीय होता है, यानी स्फेरिकल होता है, यानी परमाणु गेंद की तरह गोल होते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर कार्बन के एक परमाणु को प्रदर्शित किया गया है। कार्बन को हम कैपिटल C से दर्शाते हैं, यानी कार्बन का प्रतीक यानी सिंबल कैपिटल C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, 6 होती है। दोस्तों, अगर मैं कार्बन के परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट की बात करूं तो कार्बन का परमाणु भार 12U या AMU होता है। यहाँ U जिसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं या फिर AMU जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं और ये परमाणु भार को नापने की इकाई हैं। तो दोस्तों, अब हम इस तरह से कार्बन को 6C12 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं,
हमने ऑक्सीजन के एक परमाणु को यहाँ लाल रंग की एक गेंद द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है यानी सिंबल, वो कैपिटल O होता है। यानी हम ऑक्सीजन को कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसे अंग्रेजी में हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, 8 होता है और इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 16U होता है। इस तरीके से हम ऑक्सीजन को 8O16 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम अपने वायुमंडल की ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो एक चीज़ हमें जान लेना आवश्यक है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन परमाणुओं के रूप में नहीं बल्कि अणुओं के रूप में पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ करके ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम O2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, यानी उनके बीच जब रासायनिक बंध बन जाता है तब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ रासायनिक बंधों पे अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे के आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कार्बन तथा 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक कार्बन यानी एक C, 2 ऑक्सीजन यानी O2। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो रासायनिक सूत्र बना वो CO2 बना, यानी हम CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोयले के जलने वाले उदाहरण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को एक छोटे से एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब वायुमंडल की ऑक्सीजन के अणु उच्च ताप वाले कार्बन परमाणुओं से टकराते हैं तो उनके बीच बना बंध टूट जाता है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो जाते हैं तथा वे पुनः कार्बन के साथ मिलकर नए बंध बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस उदाहरण को समझने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ पुराने आबंधों के टूटने तथा कुछ नए आबंधों के बनने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।